वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेसन में हमने पेज नंबर 35 की एक्सरसाइज की थी। अब हम हैं पेज नंबर 36 पर ऑलमोस्ट, ठीक है। पेज नंबर 36, तो आपने पेज नंबर 36 निकालना है और देखना है यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, गौर से देखिए और सुनिए, ठीक है। तो प्रश्न तीसरा आपको दिया है कि मिलते जुलते शब्दों का मिलान करना है आपको। मिलते जुलते शब्द, ठीक है। मैच द राइमिंग वर्ड्स, या राइमिंग वर्ड्स का मिलान करना है। जैसे एक आवाज़ वाले, है ना। राइमिंग वर्ड्स किसको कहेंगे हम? एक आवाज़ वाले, जिनकी एक आवाज़ निकलती है। जैसे यहाँ दिया है इस साइड में दिया है क ख ग घ में तार जोड़ दिया, सितार और साज, है ना। और इधर दिया है बारंबार, आवाज़, मरोड़ दिया और तैयार। तो इनको मिलती जुलती आवाज़ वाले वर्ड से जोड़ना है। जैसे तार, अब तार किससे जोड़ेंगे? इधर से देखिए, तैयार से, है ना। तार को हमने जोड़ा तैयार से। आपने भी क्या करना है? तार को तैयार से जोड़ना है, ठीक है। स्केल की मदद से कीजिएगा ये काम। जोड़ दिया, मरोड़ दिया, है मिलते जुलते। दिया दिया, जोड़ दिया, मरोड़ दिया। सितार बारंबार, साज आवाज़, ठीक है। तो ये हुआ आपका। इसी तरह से आपको जो है कर लेना है नोटबुक में। नेक्स्ट चलते हैं जीवन कौशल्य, लाइफ स्किल्स। इसको छोड़ते हैं, आगे आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, भाषा कौशल्य, लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। वर्णों को उदाहरण के अनुसार अलग अलग करके लिखना है आपने। जो वर्ण दिए गए हैं यहाँ पे सारे, उनको एक उदाहरण दिया है, एक एग्ज़ाम्पल दी है यहाँ। उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू, उस एग्ज़ाम्पल के तरह जो है आपने अलग अलग करना है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में क्या दिया है? खूंटी। अब खूंटी में इसने क्या किया? खूं को अलग किया और टी को अलग किया। फिर बाद में इन सब को और जो है उसके टुकड़े किए, ठीक है। आधा ख लिया है, फिर चंद्रबिंदु ऊ लिया है, और आधा टा और उसमें ई, है ना। उसी तरह से नीचे आएंगे हम। इसमें क्या क्या मिला दिख रहा है हमको? सबसे पहले पा में अन की मात्रा और खा, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। आफ्टर दैट इनको और अलग अलग कर दिया। पा, है ना, अन की मात्रा ख और आधा होता है। अगर इसको स्वर रहित करें आप, इसको गोलाकार हल्ले चिन्ह लगा दें आप, तो फिर यहाँ पे अ भी आ जाएगा, है ना। स्वर रहित कर देंगे और फिर प्लस आ, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्बा। तुम्बा को भी इस तरीके से हमने तोड़ करके अलग किया है। उसी तरह चीज़ों को तोड़ करके इस तरीके से इसके अलग अलग प्रकार, अलग अलग रूप हुए। जंगल, उसको भी तोड़ करके इस तरह से किया गया, ठीक है बेटा। समझ आया आपको? नेक्स्ट उसके नीचे आ जाएं और आपने नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में करना है आपने, ठीक है। विशेषण और संज्ञा अलग करके लिखें। विशेषण और संज्ञा को आपको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अब विशेषण और संज्ञा क्या है? विशेषण जो संज्ञा के बारे में कुछ बता रहा है वो विशेषण कहलाएगा, और संज्ञा तो आपको पता ही है, संज्ञा का मतलब है नाउन, है ना। नाम के बारे में अगर कुछ चीज़ बता रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड विशेषण, ठीक है। तो विशेषण में यहाँ पर अब जो पर्पल कलर की एक बॉक्स में दिया है ना, इनको विशेषण और संज्ञा इनके अलग अलग करना है। जैसे सूखा तुम्बा, है ना, सूखा तुम्बा। अब सूखा तुम्बा में क्या संज्ञा है और क्या विशेषण है, बता सकते हैं आप, है ना। सबसे पहले संज्ञा पहचान लो तो विशेषण खुद ब खुद निकल जाएगा। क्या दिख रहा है अब इसको? संज्ञा क्या, कौन सा है इसमें? तुम्बा, है ना। एक पम्पकिन जैसे कोई फ्रूट का नाम है ये, तुम्बा। तो तुम्बा जो है वो संज्ञा हुआ, और फिर ऑब्वियसली सूखा क्या हो गया? विशेषण हो गया। देखो यहाँ पे बताया है, सूखा विशेषण में दिया है और तुम्बा संज्ञा में दिया है ना। उसी तरह आगे चलते हैं। तीन चीज़ें, है ना। अब तीन क्या है? विशेषण, और चीज़ें संज्ञा, यहाँ लिखा है मैंने। उसके बाद है 7 तार, है। अब 7 तार क्या है? 7 जो है विशेषण है और तार संज्ञा। उसके बाद में मधुर आवाज़, मधुर विशेषण और आवाज़ संज्ञा शब्द है। हर खूंटी, हर विशेषण और खूंटी संज्ञा शब्द। समझ में आया आपको ये?
नेक्स्ट आगे आ जाए। यहाँ पर उसी का जो है आपको, हाँ तो बेटा उधर हमने जो देखा उसी को ध्यान से एक बार और आप देखें। यहाँ पे उसका डेफिनेशन दे रहा है कि संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है। तो वहाँ जो बॉक्स के अंदर आपको वर्ड्स दिए हैं उसके बारे में बता रहा है ये कि इनमें दूसरा शब्द किसी का नाम संज्ञा है ना। जो दूसरे शब्द है किसी का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, ठीक है, दूसरा शब्द। और पहले शब्द में बताया है कि वह कैसी है, पहले शब्द में बताया गया है कि वह कैसी है या कितनी है। तो ये शब्द उसकी विशेष बात बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। हाँ, क्योंकि वो उसकी विशेष बात बता रहे हैं इसलिए उन शब्दों को आप विशेषण शब्दों में काउंट करेंगे। समझ में आया? पहले भी मैंने आपको समझा दिया ये चीज़। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों के लिंग लिखें, है ना। अब लिंग होते हैं, है ना, जैसे मुज़क्कर मुअन्नस या मेल फीमेल या जो है मस्कुलाइन और फेमिनाइन, बहुत सारे हम जानते हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमको पहचानना है कि भाई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो बड़ाई तो इसने दे दिया कि बड़ाई जो है वो पुल्लिंग है यानी मस्कुलाइन है। पेड़ ये भी पुल्लिंग है बेटा। लकड़ी स्त्रीलिंग में आएंगी। पंख पुल्लिंग है। कोयल स्त्रीलिंग है। आवाज़ पुल्लिंग है, ठीक है। नीचे आ जाए, इसको कॉपी करना है आपने, आपकी नोटबुक में इसको लिखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, अनेक के लिए एक शब्द समझें और लिखें। अनेक शब्द, अनेक जो है शब्द दिए गए हैं और उसके लिए आपको एक शब्द चूज़ करना है। अंडरस्टैंड एंड राइट वन वर्ड फॉर द मैनी वर्ड्स, ओके। सो दैट लकड़ी का काम करने वाला कौन कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड बड़ाई। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ब्लू में से आपको, ब्लू बॉक्स में से आपको चुन करके लिखना है, ओके। उसके बाद में है लोहे का काम करने वाला। लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सोने का काम करने वाला सुनार कहलाता है। उसके बाद में संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ, क्या बोलेंगे? संगीतज्ञ, ठीक है। आपके लिए शायद ये नया वर्ड हो, तो संगीतकार को, संगीत जानने वाले को संगीतज्ञ कहते हैं, ठीक है। और गाने वाले को गायक कहते हैं, ठीक है। गाने वाला अलग होता है और संगीत निकालने वाला अलग होता है ना। जो मतलब बाजा, बांसुरी और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो बजाने वाली एक अलग टीम होती है, आपने देखी होगी, है ना। तो उनको संगीतज्ञ कहेंगे आप, संगीत जो निकालते हैं, संगीत जो बजाते हैं। और गाने वाला एक अलग होता है, तो गाने वाले को तो गायक कहते हैं और संगीत निकालने वाले, जानने वाले को संगीतज्ञ कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आज का लेसन यही ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ आपको कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, हर छोटी बड़ी बीमारी, आफत बला से अल्लाह आपकी हिफाजत करे। ऐसी दुआ हम सब की है और आप भी हम सब पूरे स्टाफ, सुफ़ा स्टाफ के लिए, मैनेजमेंट के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ना सिर्फ हम सबको बल्कि हमारी पूरी उम्मत को अल्लाह ताला इस बीमारी से और हर छोटी बड़ी बीमारी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।